हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का 10th वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम लोग प्रूफ किए थे और इसमें हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स के। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल क्या है। टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ मास 10 ग्राम एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली फॉल वर्टिकली। दो मास है ए और बी 10 ग्राम और 20 ग्राम का, और वह फॉल हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर। At a given time, the speed of particle A is 12 मीटर पर सेकेंड and B is 15 मीटर पर सेकेंड। जो पार्टिकल A है उसका वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है और जो पार्टिकल B है उसका वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। हमसे कह रहा है कि फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल्स। सिस्टम, दोनों पार्टिकल जो सिस्टम में है उसका हमसे मोमेंटम पूछ रहा है। अब उसका मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? उसका मोमेंटम निकालने के लिए हम लोग जैसे कि जानते हैं लोग, सिंपल मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि वह पूरे सिस्टम का पूछ रहा है तो दोनों मोमेंटम को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो फर्स्ट पार्टिकल का जो गिवन है हमारा दिया हुआ, क्या क्या गिवन है, मास ऑफ ए पार्टिकल क्या है हमारा 10 ग्राम, और इस ग्राम को ऑब्वियस है इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मोमेंटम का जो यूनिट होता है वह किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। इस ग्राम को हम लोग केजी में कन्वर्ट करेंगे। और वेलोसिटी जो दिया हुआ है ए पार्टिकल का वह है हमारा 12 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से पार्टिकल बी का मास क्या दिया हुआ है हमें, एक है 10 ग्राम और ये है 20 ग्राम, 20 ग्राम दिया हुआ है। और वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल बी का वो है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। अब हम मोमेंटम जब इसका निकालेंगे पार्टिकल ए का, तो हम मोमेंटम क्या जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ ए पार्टिकल एंड वेलोसिटी दैट इज, मास कितना है 10 ग्राम, इसे हम लोग केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और वेलोसिटी क्या है 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी दैट इज 20/1000 इंटू 15। ओके, अब हमसे बोला पूरे सिस्टम पे जो है टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा। तो यहाँ पे फाइनली जब हम मोमेंटम निकालेंगे पूरे सिस्टम के लिए, इसके लिए सिस्टम के लिए मोमेंटम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए प्लस मोमेंटम ऑफ पार्टिकल बी। अब मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल क्या है, 12 इंटू 10/1000 प्लस 15 इंटू 20/1000। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा 1000 और ये 12 इंटू 10 120 प्लस 15 इंटू 10 ये हमारा 300, तो क्या आ जाएगा 420/1000। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा फाइनल मोमेंटम सिस्टम का 42/100 इज इक्वल टू 0.42 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था कि सिंपल था कि हमारा दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का मास और वेलोसिटी दे दिया और वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, तो यह मोमेंटम जो है किधर होगा, डाउनवर्ड्स होगा। तो हमने पहले मोमेंटम निकाले ए पार्टिकल का मास इंटू वेलोसिटी से, ग्राम में दिया हुआ था मास तो उसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट किए क्योंकि मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से पार्टिकल बी का मास दिया होता है 20 ग्राम, उससे हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट किए, 1000 से डिवाइड किए, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में दिया ही था। उसके बाद पूरे सिस्टम का निकालना था तो इसलिए दोनों पार्टिकल को के मोमेंटम को हमने क्या किया, ऐड किया, और फिर वह सिंप्लीफाई करके हमारा आया 0.42 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। तो फर्स्ट का हमारा आया 0.42 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा टू बॉडीज ए एंड बी, टू बॉडीज ए एंड बी, दो बॉडीज है हमारा ए एंड बी। अब टू बॉडीज ए एंड बी of mass 150 ग्राम and 250 ग्राम respectively are approaching each other। approaching each other कहने का मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। both particles have a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। दोनों पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह क्या दिया हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द टू पार्टिकल। दोनों पार्टिकल का जो है वह पूरे सिस्टम का हमें मोमेंटम निकालना है। अब देखिए
दो बॉडीज है, मान लेते हैं कि ये हमारा एक बॉडीज है ए और ये दूसरा बॉडीज है हमारा बी। ओके, यह ए बॉडीज जो है 150 ग्राम 150 ग्राम का मास ऑफ ए कितना दिया हुआ है 150 ग्राम, और यह किस वेलोसिटी से जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है। और दूसरा पार्टिकल जो बी है वह अप्रोच कर रहा है ए की तरफ स्पीड, सेम स्पीड से, दैट इज 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से। तो 3 मीटर पर सेकंड से यह अप्रोच कर रहा है ए की ओर और ए बी की ओर अप्रोच कर रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, दोनों सेम वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है एक दूसरे की ओर। मास है पार्टिकल बी का, ए का मास था हमारा 150 ग्राम और बी का है 250 ग्राम। अब जब हम मोमेंटम निकालेंगे इस ए पार्टिकल का, तो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ ए इंटू वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। तो मास क्या है 150 अपॉन क्या करेंगे हम, सिंपल 1000, और वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये 0 0 कैंसिल, तो हमारा आ जाएगा सिंपल 45 अपॉन 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए, यह जब मोमेंटम हम इसका लिखेंगे पार्टिकल बी का, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बी पार्टिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ बी पार्टिकल। तो मास कितना है 250 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 1000, और वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल, 25 3 75 अपॉन 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, दोनों एक दूसरे के पास आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो जो फाइनल मोमेंटम पूरे सिस्टम का जो होगा, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा, वो मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, और यह जो डायरेक्शन है इसका अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे मोमेंटम ऑफ बी पार्टिकल जो है वह हमारा नेगेटिव में आएगा। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 45 अपॉन 100 माइनस 75 अपॉन 100 लिखेंगे। अब यह फाइनली हम क्या लिखेंगे, इसको 45 माइनस 75 अपॉन 100, यहाँ लिख देते हैं पार्टिकल ऑफ सिस्टम 45 माइनस 75 अपॉन 100। इसे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 30/100, ये हमारा 0 से 0 कैंसिल, तो 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और यह जो वैल्यू आ रहा है ये हमारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, -0.3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या आ रहा है, -0.3 किलोमीटर पर सेकेंड। क्यों आया नेगेटिव, पूरे सिस्टम का मोमेंटम, क्योंकि हमारा जो यह जो वैल्यू था यह अपोजिट डायरेक्शन में यह आ रहा था, इसके किसी एक को तो मानना ही होगा अपोजिट, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पास आ रहा था। तो इस तरह से हमारा ये क्या है आंसर 0.3 किलोमीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोगों ने सेकेंड न्यूमेरिकल को देखा। थर्ड न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ए बॉय वेजिंग 30 kg इज राइडिंग ए बाइसिकल। एक बॉय है जो कि वो बाइसिकल चला रहा है, क्या चला रहा है, साइकिल चला रहा है वो, और बाइसिकल का भी मास दिया हुआ है और उस बॉय का भी मास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए बॉय वेजिंग मतलब मास ऑफ बॉय क्या दिया हुआ है 30 kg, राइडिंग ए बाइसिकल वेजिंग 50 kg, और मास ऑफ बाइसिकल क्या दिया हुआ है 50 kg। ओके, इफ द बाइसिकल इज मूविंग, इफ द बाइसिकल इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल हमें क्या दे दिया है 9 किलोमीटर पर आवर towards west, find the linear momentum of the bicycle by system in SI system। अब दोनों का हमसे मोमेंटम पूछ रहा है, पूरे सिस्टम का मोमेंटम पूछ रहा है, मतलब जब यह बॉय बाइसिकल पे बैठा हुआ है तो ऑब्वियस है कि जो बाइसिकल का वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी उस बॉय का भी होगा। इसका मतलब यह भी वेलोसिटी हमारा क्या होना चाहिए 9 किलोमीटर पर आवर। अगर बाइसिकल चल रहा है और बाइसिकल के ऊपर में बॉयज बैठा हुआ है तो जो वेलोसिटी बाइसिकल का होगा वही वेलोसिटी उस बॉयज का होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बॉय क्या लिखे 9 किलोमीटर पर आवर। अब पूरे सिस्टम का यह मोमेंटम हमसे पूछ रहा है, पूरे सिस्टम का, तो पूरे सिस्टम में क्या है हमारा एक बाइसिकल है और एक बॉय। अब मोमेंटम ऑफ हम क्या लिखेंगे बाइसिकल प्लस मोमेंटम ऑफ वो बॉयज। अब दोनों का वेलोसिटी हमारा क्या था सेम था, तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ बाइसिकल इंटू वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल प्लस मास ऑफ बॉयज इंटू
वेलोसिटी ऑफ बॉयज, तो ये जो वेलोसिटी है बाइसिकल और बॉयज का, वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, वह क्या है दोनों का 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम दोनों को कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन हमारा था? वेलोसिटी ऑफ बॉय और वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, दैट इज 9 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या किस में चाहिए यूनिट? मीटर पर सेकंड में। तो 9 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो इसको किससे हम करते हैं मल्टीप्लाई? 5/18 से। 9 टू जा 18, मतलब 9 इंटू 5/18 यही लिख दे रहे हैं। और मास ऑफ बाइसिकल कितना है? 30 kg, और ये कितना है? 50 kg। तो फाइनल हमारा क्या आएगा? 30 + 50 80, और ये हमारा 9 टू जा 18, दैट इज 5/2 इंटू 80। ये हमारा 2 से हो गया 40, दैट इज 200 किलोग्राम। पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम आ रहा है वो आ रहा 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड न्यूमेरिकल में जो सिस्टम का जो फिर से पूछा जा रहा था कि मोमेंटम क्या होगा, वो आ रहा है 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मतलब बाइसिकल जब चल रहा है तो उस समय फाइनल मोमेंटम हमसे पूछ रहा है। आगे हम लोग नेक्स्ट, तो इसका हमारा कितना आ गया? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसका कितना आया था सेकेंड वाले का? 0.3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आया था। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है कि ए कार ऑफ मास 1500 kg ट्रेवलिंग एट 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर कार ऑफ मास 1000 kg ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन मतलब कि एक कार है, फोर्थ नंबर, एक कार है ए, ये कार ए है, और एक दूसरा कार बी है, ये कार बी है। अब ये जो कार ए है इसका मास है 1500 kg, और ये जो कार बी है इसका मास दिया हुआ है हमें 1000 kg। कितना दिया हुआ है? कार ऑफ मास बी दैट इज 1000 kg। अब कार ए जो है वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। कितनी स्पीड से? 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और कार बी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है। अब निश्चित रूप से 25 मीटर पर सेकेंड से ये कार चल रहा है और दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में यह जो कार है बी को क्या करेगा? कोलाइड करेगा, मतलब टक्कर देगा निश्चित रूप से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन कार ए का जो वेलोसिटी है वह कितना हो जाता है? 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन कितना हो जाता है वेलोसिटी ऑफ कार ए? 20 मीटर पर सेकेंड। और जो कार बी है, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन। वेलोसिटी ऑफ कार बी ये हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारा कार ए था और ये हमारा कार बी था, और ये था आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, और ये हमारा बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम लोग क्या देखे थे कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इट मींस हम इसका मोमेंटम निकालेंगे और यह मोमेंटम, दोनों को हम ऐड करेंगे, और आफ्टर कोलिजन इसका मोमेंटम, कार ए का मोमेंटम, और फिर कार बी का मोमेंटम निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, और हमें वेलोसिटी ऑफ कार बी हमें फाइंड हो जाएगा। तो हम क्या देखे थे हम लोग कि मास ऑफ कार ए इंटू वेलोसिटी ऑफ कार ए प्लस मास ऑफ कार बी, वेलोसिटी ऑफ कार बी। अब इसे हम वेलोसिटी में ले लेते हैं यू ए, क्या ले लेते हैं? यू ए, और इसे मान लेते हैं हम यू बी। और आफ्टर कोलिजन जो है इसे हम ले लेते हैं मास ऑफ बी, मास ऑफ ए, मास तो चेंज होगा नहीं कार का, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसे ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर कोलिजन, और ये ले लेते हैं प्लस मास ऑफ बी, और ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ कार बी। ओके, क्या क्या एज्यूम किए हम? इनिशियल वेलोसिटी कार ए का हम एज्यूम किए हैं यू ए 25 मीटर पर सेकेंड, और कार बी का हम लोग इनिशियल वेलोसिटी एज्यूम किए हैं 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड यू बी। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद
कार ए का जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है, उसे हम एज्यूम कर रहे हैं वी ए से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं? वी ए से। और कार बी का जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन उसे हम डिनोट कर रहे हैं वी बी से। ये हमारा आफ्टर कोलिजन का कंडीशन। अब हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। अब वैल्यू को पुट कर रहे हैं मास ऑफ ए। मास ऑफ ए कितना है हमारा? कार 1500 केजी। कितना दिया हुआ? 1500 केजी। 1500 इनटू वेलोसिटी ऑफ कार ए बिफोर कोलिजन दैट इज 25 प्लस कार बी का मास कितना है? 1000 केजी इनटू वेलोसिटी कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू, अब ये मास ए जो है, मास तो चेंज नहीं होगा आफ्टर कोलिजन, वही रहेगा। तो कार ए का कितना था मास? 1500 ही था। और वेलोसिटी जो है वह कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड। और मास ऑफ बी, कार बी का मास कितना था? 1000 केजी, वह भी 1000 रहेगा। और वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसे हम वी से डिनोट कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ कार बी। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 15 जिसमें 125 5 जा 125 5 कैरी 12, ये हो गया 37, ये हो गया हमारा इतना, प्लस ये हो जाएगा हमारा 15,000 और ये हो जाएगा 15 2 जा 30 और ये 30 और प्लस 1000 वीवी। ओके, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इधर, इसको ऐड करके, तो ये हमारा हो जाएगा 0 0 0 0, ये फिर हमारा 5 और फिर ये 5 7 12 कैरी 1 1 1 2 2 3 5 और माइनस 3 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 1000 वीवी। यहाँ से हम क्या निकालेंगे? वीवी इज इक्वल टू, ये हमारा आ जाएगा वैल्यू 0 0, फिर 5 में से 0 5, फिर ये हमारा 2, फिर 5 में से 3 गया 2 और लास्ट में हमारा ये अपॉन में 1000। ओके, अब 0 0 हमारा कैंसिल आउट और ये हमारा फाइनली आ जाएगा 10 2 जा 20 और फिर 25, तो ये 22.5 मीटर पर सेकेंड। कार बी का जो है आफ्टर कोलिजन हमारा वेलोसिटी क्या है? 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल को देखा कि क्या था हमारा, कि दो कार था, एक ही डायरेक्शन में वह मूव कर रहा था। कार ए का वेलोसिटी ज्यादा 25 मीटर पर सेकंड ज्यादा था इसके कंपेयर में, 15 मीटर पर सेकंड कंपेयर में, इसलिए इसने इसको कोलाइड किया। जैसे ही इसको टक्कर दिया तो आफ्टर कोलिजन कार ए का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कार बी का वेलोसिटी क्या होगा? मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मास तो वही रहेगा आफ्टर कोलिजन भी। तो हम लोग यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किए कि जो पहले जो मोमेंटम रहेगा, मतलब पी इनिशियल, वही हमारा पी फाइनल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या था? इन दोनों का इंडिविजुअल मोमेंटम को हम ऐड किए और फाइनल मोमेंटम, इन दोनों का मोमेंटम को हम लोग ऐड किए, दोनों को इक्वेट करके हम लोग वेलोसिटी ऑफ कार बी निकाले, दैट इज 22.5 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्थ नंबर का है 22.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल हमसे क्या कह रहा है? ए बुलेट, यह क्वेश्चन काफी कंसेप्चुअल है, थोड़ा ध्यान से देखना है इसे, कि यह बुलेट का क्वेश्चन जो है, गन और बुलेट का कंसेप्ट, जिसमें हम लोग एक तो रिकॉइल वेलोसिटी के बारे में देखेंगे कि होता क्या है ये रिकॉइल वेलोसिटी। जैसा कि हम लोग जब न्यूटन थॉट लॉ देखे थे तो उसमें भी हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी का बात किए थे। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5? ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 6 kg। एक बुलेट जो है वह 6 kg के गन से वह फायर किया जा रहा है और वह फायर होने के बाद a bullet of mass 10 grams fired from a gun of mass 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड। और बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ 300 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। अब गन से जब जैसे ही बुलेट निकलेगा तो बुलेट का वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है और यह इस पे क्या करेगा? बैक साइड की ओर जर्क कर देगा, मतलब स्पीड से कुछ वेलोसिटी भी इसका होता है गन का पीछे की ओर, दैट इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी हम लोग इसके कहते हैं। जिसमें हम लोग न्यूटन के थर्ड लॉ में हम लोग देखे थे कि एक्शन एंड रिएक्शन, अगर गन उस पर एक्शन कर रहा है तो बुलेट जो है उस पर रिएक्शन कर रहा है, या गन बुलेट उस पर एक्शन कर रहा है तो गन उस पर रिएक्शन कर रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन जो पेयर है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी है निकल करके जो आएगा रिक्वायर्ड वेलोसिटी, वो निश्चित रूप से नेगेटिव निकल करके आएगा। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। मोमेंटम बुलेट ऑफ मास, मास क्या दिया हुआ है गिवन में, हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे?
मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम, तो यह केजी में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10/1000, दैट इज 0.01 किलोग्राम आ गया मास ऑफ बुलेट। अब फायर फ्रॉम ए गन वेलोसिटी, मास ऑफ गन वो कितना है 6 केजी, कितना दिया हुआ 6 केजी विथ ए वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो कितना है 300 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, हमसे उसका वेलोसिटी पूछा जा रहा है। अब देखिए सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं मोमेंटम इनिशियल और यह मोमेंटम फाइनल, यह हमारा इक्वल होगा, लेकिन इस गन और बुलेट के कंसेप्ट में हमारा जो इनिशियल मोमेंट होता है वह क्या होता है 0 होता है। रीजन इसके पीछे क्या है कि जब गन से बुलेट निकलता है तो उस समय गन जो है वो रेस्ट में रहता है, जिस कारण से गन और बुलेट दोनों क्या होगा इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, ये हमारा 0 हो जाता है। तो हम लोग ये पी फाइनल हम लोग निकालेंगे। अब पी फाइनल में हमारे पास क्या है, मोमेंटम हम निकालेंगे किसका, बुलेट का और गन का। तो पी फाइनल जो है वो हमारा क्या हुआ, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। अब मोमेंटम ऑफ बुलेट हमारा क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास क्या है हमारा 0.01 और वेलोसिटी क्या है 300 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ गया, ये हो गया हमारा 3 प्लस सॉरी, और ये हमारा 3 होगा और प्लस मोमेंटम ऑफ गन। मोमेंटम ऑफ गन जो है वो कितना होगा मास इनटू वेलोसिटी। तो हम लोग मास वेलोसिटी हम एज्यूम कर लेते हैं किसका, वेलोसिटी ऑफ गन हमें निकालना है, तो यह वेलोसिटी ऑफ मास हो जाएगा हमारा 6 और वेलोसिटी ऑफ गन को हम जी एज्यूम कर लेते हैं। अब चूंकि पी आई इज इक्वल टू पी एफ है तो यहाँ पे हमारा पी आई क्या है 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0 इज इक्वल टू पी एफ का वैल्यू कितना निकाले हम 0.01 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो गया था, तो फाइनली 3 प्लस 6 इंटू वी वेलोसिटी ऑफ गन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे -3 इज इक्वल टू 6 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। सो वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू -3/6, ये हमारा 2 और ये आ जाएगा -0.5 1/2 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा गन का वेलोसिटी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब ये निगेटिव क्यों है, क्योंकि ये रिक्वाइल वेलोसिटी है, गन का क्या है रिक्वाइल वेलोसिटी है पीछे की ओर, इसलिए वेलोसिटी ऑफ गन क्या है निगेटिव में आया है। तो सेकंड का हमारा न्यूमेरिकल आंसर क्या है -0.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरह से हम लोग फिफ्थ न्यूमेरिकल देखें। लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, यह भी हमारा बुलेट और मास बेस्ड पे है। क्या कह रहा है लास्ट न्यूमेरिकल हमारा कि एक बुलेट है ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। फिर से एक बुलेट है वह 400 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, उसका मास हमें दे दिया है, कितना दे दिया है मास 10 ग्राम, और एम्बेडेड इन ए फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। एक ब्लॉक है यहाँ पे, एक ब्लॉक है यहाँ पे सस्पेंडेड, इसमें जो बुलेट है वह जा रहा है और इस बुलेट यहाँ पे जा करके एम्बेडेड हो जाता है, और फ्रीली सस्पेंडेड था तो इसके साथ यह भी मूव करने लगा। कौन, ये आपका जो वुडन ब्लॉक फ्रीली सस्पेंडेड था वो आपको दूर तक गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वुडन ब्लॉक ऑफ मास 900 ग्राम, मतलब मास ऑफ वुडन ब्लॉक वो कितना दिया हुआ है 900 ग्राम। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो इनिशियल गिवन हमारे पास डाटा क्या क्या है वो लिख लेते हैं। मोमेंट मास ऑफ बुलेट वो क्या दिया हुआ है, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, 10 ग्राम, तो इसे अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से 0.0 10/1000 0.01 किलोग्राम, ये हमारा आ गया इसका मास बुलेट का। वेलोसिटी हमें दिया हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ यू से जूम करते हैं ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
और वुडन ब्लॉक का मास क्या दिया हुआ है 900 ग्राम। वुडन ब्लॉक का मास क्या दिया हुआ है 900 ग्राम। इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9/10 दैट इज 0.9 kg। ये हमारा हो गया वुडन ब्लॉक का मास। अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब यह इसमें पेनिट्रेट किया तो कुछ दूर तक यह भी गया। अब कह रहा है कि हमें व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक। ब्लॉक जो है वो क्या वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा। जो वेलोसिटी बुलेट का होगा वही वेलोसिटी इसका भी होगा, क्योंकि दोनों एक साथ अब जा रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे, मोमेंटम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल। अब इनिशियल मोमेंटम में हमारे पास क्या है, रेस्ट में कौन है, यह हमारा रेस्ट में, ये फ्रीली सस्पेंडेड, मतलब यह यहाँ पे लटका हुआ है, ये कुछ दूर तक कभी नहीं जाए क्योंकि यह बिल्कुल इसको कोई टच नहीं कर रहा है। बुलेट जब गया इसके अंदर तब यह कुछ वेलोसिटी गेन किया, तो यहाँ पे वेलोसिटी वुडन का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी जीरो हुआ तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ब्लॉक का इनिशियली जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम जब हम निकालेंगे तो इस वुडन ब्लॉक का क्या होगा, मोमेंटम जीरो होगा। तो इनिशियल मोमेंटम में हम बुलेट का प्लस मोमेंटम ऑफ ब्लॉक का जब लिखेंगे, ये बुलेट है और ये ब्लॉक है, और फाइनल मोमेंटम में जो है दोनों का मास एक जगह चलाएगा क्योंकि दोनों अब एक साथ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब मोमेंटम फाइनल जब लिखेंगे तो मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक या फाइनल मोमेंटम है। अब ब्लॉक का तो जीरो हो जाएगा, हम लोग इसका बुलेट का क्या लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास क्या है, पॉइंट मास ऑफ बुलेट इंटू यू से हम डिनोट कर रहे हैं, यू ऑफ बुलेट, BU बुलेट प्लस। अब मोमेंटम जो ब्लॉक का होगा, क्योंकि ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है अभी, तो वेलोसिटी जीरो है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, जीरो। अब मोमेंटम हमसे बुलेट का और वुडन का, अब देखिए यहाँ पे दोनों का जो मास है वह दोनों, बुलेट जो है इसमें जाके पेनिट्रेट हो गया, रुक गया है, और दोनों एक साथ जाकर के मूव करेगा। इसका मतलब दोनों का जो वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो जो वुडन का भी होगा और जो बुलेट का होगा दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। तो यहाँ से जब हम बुलेट के लिए लिखेंगे मोमेंटम तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ वुडन इंटू वेलोसिटी ऑफ वुडन। और वेल आफ्टर कोलिजन velocity of bullet is equal to velocity of wooden। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, जब इसमें यह पेनिट्रेट किया तो दोनों का जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से ये तो जीरो हो गया हमारा। अब मास ऑफ बुलेट क्या लिखे हुए हम यहाँ पे 0.01 और वेलोसिटी क्या है 400 मीटर पर सेकेंड। इधर देखिए मास और वेलोसिटी को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों वेलोसिटी जो है वह इक्वल है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वुड केवल लिखते हैं क्योंकि हमसे वुड एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है वो क्या एक्वायर्ड कर रहा है, तो वुडन ब्लॉक को हम लिख रहे हैं W से, वुडन ब्लॉक। अब हमारे पास क्या बचा, मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट, ये बचा। हमें वैल्यू क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक। अब तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू 0.01 इंटू 400 अपॉन में ये दोनों का मास हम ऐड करेंगे। अब दोनों का मास क्या है हमारे पास, एक है 0.01 kg मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है, नहीं मास ऑफ ब्लॉक, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम एंड freely suspended wooden block of mass 900 ग्राम, तो 0.9 kg। तो 0.01 और 0.90 तो क्या आ जाएगा हमारा ये 0.91। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0.91। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो 400 अपॉन कितना आया 91। अब इसे हम सिंपल क्या करेंगे, हम डिवाइड करके हमारा वेलोसिटी आ जाएगा। तो 91 और हमारा क्या है 400, तो ये कितने टाइम से लगाएंगे हम, 4 टाइम से लगाते हैं, तो 4 36, तो ये हो गया हमारा 6, ये हमारा हो गया 3,
फिर से अगर हम डेसिमल देते हैं तो ये हमारा 3 टाइम से लगाते हैं तो 4.3। तो वेलोसिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज इक्वल टू कितना आया 4.3 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हम लोगों ने लास्ट न्यूमेरिकल जो बुलेट जो था वह बुलेट जब इसमें पेनिट्रेट किया इस वुडन ब्लॉक में, तो वह जब गया इसके पास तो वह किस वेलोसिटी से वह जो ब्लॉक एक्वायर्ड किया वेलोसिटी, वह वेलोसिटी निकालना था। फिर से हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं कि इनिशियल जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 मोमेंटम निकाल ले बुलेट का भी और उस वुडन ब्लॉक का भी, और फाइनल हम लोग वुडन ब्लॉक का मोमेंटम वेलोसिटी निकाले 4.3 मीटर पर सेकेंड। तो 4.3 मीटर पर सेकेंड हमारा इसका लास्ट न्यूमेरिकल का आंसर हुआ। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक सब्सक्राइब।